ना वो चिल्ला रही थी और मुझे बस यूं यूं हो रही थी, टेढ़ी हो रही थी। तो मैं डर गई, मैं मम्मा के पास भागी। मैंने कहा मम्मा मुझे लगता है चिप्पी मर रही है। हम घबरा गए, वो चिल्लाई है और हम घबरा गए और हमने यूं करके देखा, यूं करके देखा तो हमें कुछ नज़र आया। उसके ब्लड टेस्ट वगैरह किए तो उन्होंने बोला बैक्टीरिया वगैरह भी पूरे कमरे में, सिर्फ खून ही खून है, मैं देख नहीं पा रही। आई एम सॉरी, आई डोंट क्राई। देखती आंखों, सुनते कानों, आप सबको आयत अकबर का सलाम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद और अपने हिफ्ज़ मान होंगे। थोड़ा बैठ जाते हैं, आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। चार बज रहे सुबह के, जनवरी 19। मैं अपनी लाइव कर रही थी टिकटॉक पे, फिर लाइव करके मैं मिस पे गई और मैं उधर गेम्स खेल रही हूँ और एकदम से मेरी बिल्ली म्याऊ 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 म्याऊ, और फिर मैंने पूरे ज़मीन पे सिर्फ खून देखा। खून के अलावा चपटे 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 चीज़ें देखी। मैं डर गई, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। एक सेकेंड, फिर ये देखे इसकी हरकत, देखे इसकी, तेरी माँ तेरी भैन दी दफा जी इत्थों। तो ना वो चिल्ला रही थी और मुझे बस यूं यूं हो रही थी, टेढ़ी हो रही थी। तो मैं डर गई, मैं मम्मा के पास भागी। मैंने कहा मम्मा मुझे लगता है चिप्पी मर रही है। मम्मा एकदम से इमोशनल होकर मम्मा कहती है नहीं बेबू। मम्मा भाग कर आए हैं, बाबा बसंत से आके फ़ौरन सो गए थे। अब जब तक मैं मम्मा के पास गई हूँ और फिर मम्मा और मैं उधर इमोशनल हो गई और फिर उधर से हम भागते हुए स्लो मोशन में, पता नहीं वो मोमेंट क्या था, हम चल कर आए। मैं लाइव थी, ये देखो मेरा स्टैंड अभी तक लगा हुआ है, ठीक है, स्टैंड लगा हुआ है। और आई वाज लाइक, मैंने म्यूट कर दिया। मैंने कहा मैं रोऊँ चिल्लाऊँ, तो मैं गेम खेल रही, मैंने कहा उनको आवाज़ ना आए। गेम के दौरान, ये 5 मिनट के दौरान ये हुआ है। अब उधर से मैं भाग कर आई, मम्मा आई साथ के साथ जल्दी जल्दी, और जब तक हमने आकर चिप्पी को देखा हम घबरा गए। वो चिल्लाई है और हम घबरा गए और हमने यूं करके देखा, यूं करके देखा तो हमें कुछ नजर आया। ये क्या है? मैं दादी बन गई। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। मुझे पता नहीं था, मुझे पता नहीं था। मैं पाकिस्तान से आते साथ दादी बन गई। कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, मुझे नहीं पता। ये बाप बन गया, 3 साल का नौजवान बाप बन गया। मेरी रात की नींद हराम हो गई। समझ नहीं आया कब कैसे की। इसको देख, इसको बदतमीज, तेरी माँ दा तेरी भैन दा दफा नहीं था। अब ये उसके पीछे पीछे जा रहा है, बच्चा हो गया। अब एक है और देने नहीं देने, मैं पूरी रात उठी रहूं। मैंने पूरे कंबल तक की शक्के ऊपर किए हैं। मैं जिस कंबल में सोती हूँ मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मैंने इसको अपना कंबल दे दिया। मैंने कहा ठंड लग रही होगी, बच्चा छोड़ के भाग गई। घूमी जा रही है पूरे कमरे में। मैं बैठी, मेरे ऊपर आके बैठ गई। मैं डर गई, मैंने चिल्ला के नीचे करते कि गंदी हुई हुई है। और मेरा पूरा कमरा गंदा कर दिया चिप्पी ने। मुझे था कि बच्चे देगी, लेकिन मुझे था कि यार चलो 2 महीने बाद दे देगी, 1-2 महीने बाद देगी। मैंने कहा मैं इसको वेट पे लेकर जाऊंगी, चेक करवाऊंगी, फलां से फलां से फलां। लेकिन नहीं, इसने आज ही दी थी, एकदम से दी थी, इतनी जल्दी दी थी। ये भी नहीं पता कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। बस बन गई दादी में, माशाल्लाह। 24 साल की दादी, 24 नहीं यार, एक तो मैं 20 दिन बाद मैंने 24 साल का होना। मेरी 8 फरवरी को बर्थडे, 23 साल में दादी भी बन गई। खैर अभी मैं साथ के साथ अपडेट देती हूँ। मुझे समझ नहीं आई, मैं पूरी रात जागती रहूँगी, पूरी रात आप लोग को अपडेट देती रहूँगी। अल्लाह खैर करे मेरे लिए। घर पे सब सो रहे हैं, मैंने इसको अकेला देखना, और वेट शेड कोई भी नहीं होता रात को। सो सी यू गाइस। इसको देख तेरा कुत्तरा दा पुत्रा। आप लोगों ने मुझे बड़ा खुश देखा होगा कि चिप्पी ने बेबी दे दिया,
और बहुत मैं शॉक थी कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी, मुझे लगा 15-20 दिन बाद होगा या महीने बाद होगा। तो बेबी दिया, मैं 2 घंटे साथ ही बैठी रही हूँ, ठीक रही है वो। फिर एकदम से वो उठी और फिर से प्रेशर लगाने लग गई, तो मुझे लगा ये एक और शायद बेबी देने लगी है। और उस प्रेशर के अंदर ना उसने इतनी ज़ोर का प्रेशर दिया कि उसके जिस्म का कोई ऑर्गन निकल आया ना, तो वो एकदम से इतना ब्लीड करने लग गई। मैं इतना घबरा गई कि मैं जाके मैंने बाबा को उठाया। मैंने काफ़ी वेट वगैरह कॉल की, कोई नहीं आया। फिर मैं उठाया बाबा को, मैंने कहा जल्दी शारजा चलें। बाबा और मैं शारजा भाग कर गए, उन्हें चेक किया। उसने कहा ये बहुत लाइफ थ्रेटनिंग है, हम सर्जरी कर लेंगे, लेकिन हमें नहीं पता ये बच पाएगी नहीं बच पाएगी। उसको ब्लड टेस्ट वगैरह किए, तो उन्होंने बोला बैक्टीरिया वगैरह भी पूरे कमरे में सिर्फ खून ही खून है, मैं देख नहीं पा रही। एंड आई एम सॉरी, आई डोंट क्राई। आप लोग कभी भी मुझे रोते हुए नहीं देखोगे, आप लोग सिर्फ मुझे हंसते मुस्कुराते हुए और सिर्फ गुस्से में देखोगे। लेकिन मेरी अटैचमेंट बिल्लियों से, जानवरों से बहुत है। और अभी मैं जहाँ भी नजरें घुमा रही हूँ मुझे सिर्फ खून दिख रहा है। वेट से आए हैं अभी, बेबी मेरे पास ही है। बेबी को मैंने दूध वगैरह देना है। और आप लोग शायद मजाक उड़ाए कि इधर तो ये हो रहा है दुनिया में, ये हो रहा है दुनिया में, और तुम्हें बिल्लियों की पड़ी है। हर इंसान के लिए सेंटिमेंट्स अलग होते हैं। किसी एक बंदे के लिए 100 रुपये कुछ नहीं होगा, तो किसी एक के लिए बहुत ज़्यादा होगा 100 रुपये। एनीवेज, मुझे नहीं पता आप लोग को जब ये ब्लॉग मिले चिप्पी जिंदा होगी या बहुत होगी और मर गई होगी, आई डोंट नो। मुझे बहुत रोना आ रहा है, मैं दिखा भी नहीं सकती खून। अस्सलाम वालेकुम गाइस। 2 घंटे बाद अभी बैठ रही हूँ मैं। अब आप पूछेंगे 2 घंटे तक आए थे, आप ऐसा क्या कर रही थी? आप लोग को मैंने कमरा अपना नहीं दिखाया था, पूरा खून 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 खून। और फिर मेरे इधर 2 लैंटर्न सामने पड़े हुए थे, इधर वो भी टूट गए थे। पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था, वो टूट गए थे मुझसे। कोई बात नहीं। तो वो उठाया, फिर पूरा कमरा मैंने अपना 2 दफ़ा धोया बाकायदा पानी से, पूरा वाइपर शायद में मार के फिर वॉशरूम में पानी डाल फेंका वो पूरा। और अभी 10 बज गए। लास्ट आप लोग को जो टाइम दिखाया था वो देखो, और अभी 10 बज रहे हैं। मुझे वेट से जो डॉक्टर था उससे कॉल आई थी, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह चिप्पी की सर्जरी सक्सेसफुल है, लेकिन अब नॉर्मल एक चीज़ है कि उसकी जो ब्लड है उसमें बैक्टीरिया फैल गया, इन्फेक्शन। तो अगले 7 दिन बहुत क्रिटिकल हैं। अगर वो सिर्फ ख़ास तौर पे पहले 3 दिन, अगर वो 7 दिन सरवाइव कर जाती, ज़िंदा रह जाती है, तो वो बच जाएगी। अगर नहीं तो फिर उसका सांस या दिल रुक सकता है कभी भी। ख़ास तौर पे आज का दिन और अगले 3 दिन बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, आप लोग ना थोड़ी देर पहले, मुझे नहीं पता मेरे अंदर मुझे क्या चढ़ा था, मेरे अंदर भूत वगैरह, मैं पागल हो गई थी। आप लोग मुझे कभी भी सैड नहीं देखोगे, आप लोग मुझे कभी भी रोता हुआ नहीं देखोगे, लेकिन जब जानवरों की बात आती है, ख़ास तौर पे वो जिनको मैंने बहुत लाड प्यार से संभाला, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा। बाबा के साथ आ रही थी, पूरे रास्ते में सिर्फ रोती आई हूँ कि पापा तक के कह रहे थे कि आइंदा नहीं रखने दूंगा बिल्ली। अच्छा, तो ना मेरी बिल्लियों से इसलिए ज़्यादा अटैचमेंट है, मैंने रोना आ रहा चुप्पी के लिए। अच्छा, मेरे बिल्लियों से इसलिए अटैचमेंट है क्योंकि पूरा दिन मैं तो बिल्लियों के साथ होती हूँ, खेलती रहती हूँ। एनीवेज, 10 बजे भी जाके मम्मा को उठाएंगे, ठीक है? बिल्ली का छोटी को खाना भी देना। मैं नाक पे क्या लगा पता नहीं। मैंने अभी जाके हाँ वापस बेड के पास जाना है, चिप्पी को देखना है, और उसको देखने के बाद मैंने इस बिल्ली को भी उधर देना है क्योंकि मैं नहीं संभाल सकती इसको। अगले 7 दिन बहुत मुश्किल है, तो मैं इसको भी उधर दे दूँगी। और माशाल्लाह से मेरा बिल भी बहुत फट कर आया है, 3000 दिरहम सिर्फ ऑपरेशन का और इसको उसके टेस्ट के लिए। अब आगे कितने दिन वो लोग रखेंगे, इस बिल्ली को कितनी देर रखेंगे, वो अलग चार्जेस हैं। अभी जाके मम्मा को उठाती हूँ, मम्मा को कहती हूँ मुझे लेकर जाए क्योंकि मुझसे गाड़ी नहीं चलनी। बाबा थका रहे हो, तो मैंने कहा बाबा आप सो जाए। आते हुए घंटा लगे, जाते हुए 15-20 मिनट लगे। जब हम हॉस्पिटल गए तभी मम्मा को उठाती हूँ, फिर आप लोगों से मैं मिलती हूँ। ओके, बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम गाइस।
जब से व्लॉग शुरू हुआ है आप लोग सिर्फ मुझे देख रहे हैं और मुझे ये व्लॉग का बहुत ही सैड डॉक्यूमेंट्री ज़्यादा लग रही है। मुझे नहीं पता शायद ये व्लॉग आए नहीं आए, डालूं नहीं डालूं, मुझे नहीं पता। मैं दिमाग काम नहीं कर रहा। 12 बज रहे हैं, ठीक है। वेट के पास गई थी, चिप्पी को देखा, चिप्पी होश में आ रही थी चिप्पी। और डॉक्टर ने बस वही बोला कि बस दुआ करो ये ठीक रहे, क्योंकि इसके अगले 7 दिन बहुत मुश्किल है। अगर 7 दिन सरवाइव कर गई तो फिर ठीक रहेगी। और दुबई में जो वेट्स वगैरह होते हैं बहुत हद तक एक्सपेंसिव होते हैं। और पता नहीं यार, ये ऊपर नीचे वैसी चीज़ें माठी चल रही थी ना अभी आप लोग को। ये टोटल क्या दिख रहा है आप लोग को? 5,650 4,000 5,000, ठीक है। ये एक बिल है, ये दवाइयों का और ऑपरेशन के बाद का बिल है। मैंने कहा मुझे डिस्काउंट दो। ये दूसरा बिल 3,000 5 6 7 8,000 दिरहम। क्या करे इंसान, जैसे भी जीता जागता वह एक घर एक फैमिली मेंबर है, तो लाजमी सी बात है इसका ख्याल रखना। चाहे जितने पैसे लगे लगाने हैं, इतनी पता मेहनत से कमाते हैं। लेकिन मैं यही सोच रही थी कि कितना, यानी कितनी महंगाई है। मुझे नहीं पता मेरे नाक पे क्या लगा हुआ है। मैं बहुत डिस्गस्टिंग हुई हुई हूँ गाइस, क्योंकि अगर आप लोग मुझे देख रहे हैं 25-20 दिनों से मेरी तबीयत इतनी ख़राब हुई हुई है। मेरा रंग रूप बस हर चीज़ पे सिर्फ नज़र लग रही है। बाल 2 दफ़ा झल गए, ड्रेस मेरा जब मैंने मंगाया हल्का खुला आया, चिप्पी के साथ ये हो रहा है। हमारे ही अंकल की तबीयत ठीक नहीं है और मेरी तबीयत 20-25 दिन ठीक नहीं रही है, बिल्कुल ठीक नहीं रही है। कि मैं अपने आप को देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि मेरे रंग को क्या हो गया है। आप लोग जो मुझे शुरू से देखते आए हैं, आज से 8 महीने पहले मेरा रंग रूप देखकर अभी रंग रूप देखे, यानी पीला, कोई रौनक नहीं, कुछ नहीं। मुझे खुद फील हो रहा है कि मम्मा लोग खुद कहती कि क्या हो रहा है बेटा आपको। मैं कहती मुझे नहीं पता, नजर है, पता नहीं क्या है, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा। मैंने जब से व्लॉग अपना स्टार्ट किया बहुत इमोशनल रहा है, लेकिन मैं एक ही चीज कहूंगी, अगर नजर है या जो लोग बैठ के बदुआएं दे रहे हैं या कुछ भी, उनको एक ही चीज कहूंगी कि अल्लाह तुम लोग को हिदायत है। तुम लोग की आगे नस्लें भी होनी है, तुम लोग की बेटियां होनी है, बेटे होने, माँ बाप है, बहन भाई है, अल्लाह तुम सबको हिदायत दे। क्योंकि सिर्फ ये जिंदगी नहीं है जिसमें हम अभी जिंदा है। देयर इज ऑलवेज एन आफ्टर लाइफ, डोंट फॉरगेट दैट। एनीवेज, अभी घर जाऊंगी मैं ऐसी कपड़ों में, उस पर मेरे दूध गिरा हुआ है, गंदे हुए हुए कपड़े, क्योंकि मुझे दूध नहीं बनाने आ रहा था इसका। तो हाँ, और फिर बस घर जाऊंगी, नहाऊंगी, फ्रेश होंगे, फिर बस सो जाऊंगी। और मैंने अभी सदके के लिए घर पे बकरा भी बुलाया कि हाथ फेर के उसको फिर पूरे बकरे को आगे दे दूंगी। आप लोग को मैं ज़रा बेबी दिखा देती हूँ। पूरा पूपू है, पूरा पूपू की कॉपी, और इसको मुझे खुद ही फीड करना पड़ रहा है। इसका दूध रखा हुआ है, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा। दुआओं में याद रखो कसम से, चिप्पी पूपू और सबको यार, कसम से। ये ना पता नहीं कहाँ घूम रहा है। ये पूरा का पूरा अपने अब्बे की कॉपी है, ठीक है। मुझे नहीं पता, मैं व्लॉग करी, मुझे पता ही नहीं कि मैं डालूं नहीं डालूं। लेट्स सी। अपने एडिटर को भेजूंगी और कहूँगी अगर मैं फनी लग रही हूँ या बहुत जोकर लग रही है, बहुत रो रही हूँ, तो मत ही डालो। मुझे पता नहीं मेरी स्किन को क्या हुआ होगा, ट्राई हुई भी एकदम से स्किन उतर गई मेरी। एनीवेज गाइस, दुआ में याद रखो। घर जाऊंगी, सदका दूंगी और फिर मैं सो जाऊंगी। मैं सोई नहीं हूँ,
तबीयत भी ठीक नहीं है। दवाइयाँ खा 20 दिन 25 दिन से दवाइयाँ खा पागल हो गई। या अल्लाह, बस मम्मा ना मुझे बार बार कहती हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं कि सबसे प्यारा तोहफा आपकी सेहत है, सबसे बड़ी नेमत आपकी सेहत है। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। जितने भी मुझे देखते हैं लोग, चाहे आप लोग बुरे भी क्यों ना हो, आप लोग के दिल में मेरे लिए बुरा ही क्यों ना हो, मतलब आप लोग को लंबी उम्र दे से तंदुरुस्ती के साथ। हाँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं बदले शदले नहीं ले सकती, लेकिन मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि अल्लाह हिदायत है, आप लोग को लंबी उम्र दे और अकल दे, ठीक है। और अल्लाह साथ के साथ मेरी चिप्पी को, मेरे बच्चे को, मेरे 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 चिंचू को, मेरी चिंटी को ठीक कर दे, ठीक है। बस ये कहूँगी। और बाकी अभी हॉस्पिटल आए हुए हैं, मम्मा अंकल से मिलने गई है, मैं नहीं गई क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक। मैं अंदर, मुझे डर लग रहा है कि अंदर जाके मैं नज़लें वगैरह बाकी को ना लगा लूँ। तो बस अभी मम्मा आएंगी, घर जाएंगे, और मैंने ख्याल, सॉरी गाइस, आई डोंट नो, दिस इज़ नॉट अ यूजुअल व्लॉग, दिस इज़ नॉट आयत्स एनर्जी मूड फेस हाल चाल। I'll see you guys soon. I'll see you guys at home, and then see you guys at home. 2 days later. हेलो गाइस, हेलो। आपको पहले तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे, और बहुत बहुत शुक्रिया दुआ में याद रखने का चिप्पी को भी। तो मैंने कहा जो आप लोगों को मैं बता दूँ, जो इस सेकंड से पहले वाला जो ब्लॉग था वो 2 दिन पुराना था। 2 दिन तक मैंने ब्लॉग नहीं किया, तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, तबीयत खांसी वगैरह फिर से सब शुरू हो गई थी। मेरी आवाज़ से पता लग रहा है नहीं लग रहा, आई डोंट नो, तबीयत मेरी ठीक है ही नहीं, पता नहीं कौन क्या क्यों कैसे, व्हाट इज़ दिस। एनीवेज देख लें, आई थिंक 19 तारीख थी तब, और आज 21 है और 2 बजे। मेरी 3 दिन से नींद हुई नहीं है। मैं 2 घंटे सोती फिर उठ जाती, 2 घंटे सोती फिर उठ जाती। मेरा वही हाल है जो एक शादीशुदा अम्मा का होता है जब उसका बच्चा हुआ होता है। कुछ भी हर 2 घंटे बाद उठ के मुझे अपनी बिल्ली को दूध पिलाना पड़ता है। मैं आप लोगों को अपना साइड टेबल दिखा देती हूँ, रुक जाओ, दिखा देती हूँ। ए ना, ये हाल है मेरा, ठीक है, जैसे एक माँ का होता है। और चिप्पी की भाई अपडेट ये है कि चिप्पी अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन से ठीक कर रही है, शी इज़ डूइंग वेल, लेकिन अभी भी 5 दिन बाकी हैं। अल्लाह ताला उसको लंबी उम्र दे यार, से तंदुरुस्ती के साथ। 5 दिन अगर वो ठीक रहती है, रिकवरी में रहती है, तो इंशाल्लाह वो घर आ जाएगी, नहीं तो कुछ नहीं कह सकते। बस उसने कहा बस दुआ करो कि 5 बाकायदा 5 दिन भी ये रिकवर करे, ठीक रहे, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और उसने तो मुझे बस डरा दिया, और मैं बस दिन रात रोती धोती कुछ ना कुछ कर रही होती हूँ। मैं आपको दिखा देती हूँ, पूपू को मेरे ख्याल पता चल गया कि वो माशाल्लाह से अब्बा बन चुका है। तो उसकी नज़रें, इसको नाम क्या दें ज़रा कमेंट सेक्शंस में ये बताना। तो इसकी नज़रें इसके ऊपर ही होती, मैं ज़रा दिखाती हूँ। ए ना, ये अपनी छोटू मानू को, वो रहा छोटा मानू, इसको ए ना, इसको देखता रहता है पूरा दिन ऐसे करके, ऐसे ही पूरा दिन बस देखता रहेगा। और साथ के साथ जब मैं निकालती हूँ उसको दूध शूध देने के लिए, और फिर उसको बड़ा गंदा हाल करने के लिए, तो ना देख के भाग जाता है डर के, बड़ा मेरी फट्टो बिल्ली है। तो चलो यार, मेरे ख्याल 15-20 मिनट हो गए हैं। आप लोग को भी, मुझे भी हफ्ता हो गया, आप लोगों ने मुझे देखा नहीं, और 15-20 मिनट ब्लॉग में हो गए, आप लोगों ने मुझे देखा नहीं। तो जाके मम्मा पापा को लोगों को दिखाते हैं, उनसे मिलते हैं, और फिर आप लोगों को अपडेट देती है कि क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे, बसंत कैसी गुजरी, और फिर आप लोगों से मिलते हैं। बाय बाय। अच्छा चलो जी, कैमरा रिजल्ट बीच में शिफ्ट कर गया होगा क्योंकि मैं दूसरे फ़ोन में ब्लॉग कर दूँ। मम्मा से मिलते हैं। हेलो मम्मा, क्या हाल है आपका? मैंने इतने दिन से व्लॉग नहीं किया, लोगों को बताएंगी क्यों, हमारे ऊपर क्या परेशानी गुजरी है। एक तो वैसे आपकी तबीयत ख़राब थी, और 1 मिनट, और दूसरा बिल्ली बीमार हो गई। बिल्ली वाला ब्लॉग बहुत फ़नी था, क्योंकि पहले मैंने ब्लॉग बनाया कि मैं खुश हो गई गाइस बच्चा था, और अगले 5 मिनट में मैं कहा गाइस सर्जरी हुई है, तबीयत ख़राब है। मैं कहा दुआ में याद देखें मेरा। बिल्ली को
है ना। घर का हमारा मेंबर है वो भी। आमीन। हाउ आर यू आदूदीस? जी You okay? सड़ा हुआ, ये सड़ा हुआ ही रहता है, ये चुच्चू पे ही है, अपनी माँ पे ही गया, अजीब सड़ा हुआ रहता है, मुझसे से मुँह बात ही नहीं करता। बोबो की आंख के ऊपर किसी कीड़े ने काटा है और उसकी आंख पूरी सूजी पूरी। हेलो, कैसे हैं आप? अच्छा बाबा अपने दोस्त से बात करें, इनसे बाद में मिलते हैं। बोबो दिखा दियो, बोबो की आंख। बोबो, व्हाट्स हैपेंड टू योर आई? हाँ, पॉज करो। What happened to your eye? How? हाँ? दूर दिखाता है। ये भाई साहब दिखा रहे हैं कि मुझे दरवाजा लगे, लेकिन दिखने में हमें लग रहा है इसको कीड़े ने काटा है। दुआ करें इसकी भी आंख भी जल्दी से जल्द ठीक हो जाए। कल तो थोड़ी सी सूजी थी, अभी पूरी ज़्यादा सूज गई, अब नहीं तो उसको डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे कि क्या है, क्यों है, कैसे है। एनीवेज थोड़ा सा टाइम दीजिए, ठीक है। बाबा थोड़ा सा फ्री नहीं हुए, बस समझ नहीं आ रहा बेपोटी कहाँ है, पिशी कहाँ है, मेरे ऊपर पोटे पिशी बिल्लियों के कहाँ है, समझ नहीं आ रहा। मेरी एनर्जी थोड़ी सी बेटर हुई भी है क्योंकि माशाल्लाह से चिप्पी थोड़ी सी बेटर मुझे लग रही थी। मैंने कल कंबल शंबल इसके लिए ऑर्डर किया। जरा रुक जाओ, मैं आप लोग को चिप्पी दिखा देती हूँ, तो रुक जाओ जी। ए ना, ये रही चिप्पी, मैंने इसके लिए कंबल ऑर्डर किया था, ठीक है। ये ना मेरा कुकला, ये सर्जरी के फौरन क्या छोटे से आप कनोला लगा है। तो मेरा मजाक ना उड़ाना अगर मैं रोई हूँ, ठीक है। बाकी इस वजह से मैं बहुत बिजी रही हूँ, इस वजह से मैं बहुत सैड और डिप्रेस्ड रही हूँ। लाइव ज़बरदस्ती जाना पड़ता है क्योंकि लाइव है एक मेन सोर्स ऑफ इनकम है, जो जाना पड़ता है लाइव हमें, ठीक है। और इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होती है, मैंने कहा आप लोग को अपडेट दे दूँ, ठीक है। इंशाल्लाह बस मेरे अंकल के लिए भी दुआ करें सब, ठीक है। उनके लिए आसानी करे अल्लाह, उनको से तंदुरुस्ती दे, लंबी उम्र के साथ अंकल जी के। उनकी भी अपडेट आप लोग को दूंगी क्योंकि मम्मा के भी तबीयत ना इतना भाग दौड़, इतना कुछ हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है घर पर नज़र लग गई है एकदम से, ठीक है। तो सदका भी दिया था मैंने कल। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह भला करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। आप लोगों को भी मैं बता रही हूँ गाइस, अपने घर पे डेली आप लोग रुकैया लगाया करें ऊंची आवाज़ों में। मैं लगाती हूँ, मम्मा लगाती हैं, खैर मैं तो कल से अपने कमरे में लगाने लगी हूँ। तो रुकैया सब सुना कर अल्लाह सबको नजर बद से बचा के रखे, खुश रखे और बस से तंदुरुस्ती दे लंबी उम्र के साथ। बाकी इंशाल्लाह आप लोग से कल मुलाकात होती है। लव यू ऑल, टेक केयर, खुश रहें बाद में अपने अपने खर्चों पे। मां सलाम और दुआ में याद रखें।